शीर्षक एक अधूरी दास्तां। भाग्यन मुलाकात की शुरुआत। वाराणसी के एक पुराने कॉलेज में पहली बार जब आरव ने अनन्या को देखा तब वह बस एक साधारण दिन था। सुबह की हल्की धूप कॉलेज के पेड़ों से छनकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थी। आरव अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो अपनी किताबों में खोई थी। सफेद सलवार कमीज, खुले बाल और आंखों में कुछ ऐसा गहरापन जैसे कोई कहानी छिपी हो। आरव की नजर वहीं ठहर गई। वह मुस्कुराया मगर अनन्या ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस एक झलक ने आरव के दिल में कुछ जगा दिया था। दिन बीतते गए और आरव को हर रोज उसी बेंच पर अनन्या मिलती। वह लाइब्रेरी के कोने में बैठती, धीरे धीरे अपने नोट्स लिखती। आरव को अब बस एक बहाना चाहिए था जिससे वो उससे बात कर सके। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारे पास मॉडर्न साइकोलॉजी की नोट्स हैं क्या? सर ने असाइनमेंट दिया है। अनन्या ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ, तुम चाहो तो फोटोकॉपी करवा लो। बस वही पहला वाक्य उनके बीच एक पुल बन गया। भाग दो। दोस्ती की महक, धीरे धीरे नोट्स की बातों ने चाय की दुकानों और लाइब्रेरी के कोनों तक सफर किया। आरव और अनन्या की बातचीत बढ़ने लगी। दोनों की रुचियां एक जैसी थीं। दोनों को बारिश, कविताएं और पुराना संगीत पसंद था। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज के प्रांगण में लोग इधर उधर भाग रहे थे। आरव और अनन्या पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, काश ये पल थम जाए। अनन्या बोली, पल कभी नहीं रुकते आरव, बस यादें ठहर जाती हैं। उसकी बात ने आरव के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत बन गए। कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों घंटों बातें करते, कभी फोन पर, कभी नदी किनारे बैठकर। भाग 3, प्रेम का एहसास। एक शाम गंगा आरती के समय आरव ने अनन्या से कहा, पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ सब कुछ पूरा लगता है, जैसे दुनिया की सारी खुशी यही है। अनन्या मुस्कुराई मगर उसकी आंखों में हल्का डर था। वो बोली, आरव, मैं नहीं जानती कि ये सब सही है या नहीं। मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं, उन्होंने तो मेरी शादी की बात भी चलाई है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, लेकिन अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनन्या ने सिर झुका लिया। मुझे भी तुमसे है आरव, मगर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। उस दिन के बाद से उनके बीच की खामोशी गहरी होती गई। भागदौड़, संघर्ष और दूरी। अनन्या के घर वालों को उनके रिश्ते की भनक लग गई। उसके पिता ने मोबाइल छीन लिया, कॉलेज बदल दिया और आरव से मिलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। आरव हर दिन गंगा किनारे आता, उम्मीद करता कि शायद आज अनन्या आएगी, मगर वो नहीं आई। उसने कई खत लिखे मगर कोई जवाब नहीं मिला। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। आरव अब शहर छोड़कर दिल्ली चला गया, जहां उसने नौकरी पकड़ी, मगर दिल का एक कोना अभी वाराणसी में अटका था। भागवाइज, पुनर्मिलन सालों बाद। एक दिन आरव को अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मीटिंग में शामिल होना था। मीटिंग रूम में जब उसने नजर उठाई तो सामने बैठी प्रोजेक्ट हेड को देखकर वह सन्न रह गया। वो अनन्या थी। वही आंखें, वही सादगी, बस चेहरा थोड़ा परिपक्व हो गया था। दोनों की नजरें मिली और पल भर में अतीत की सारी यादें लौट आईं। मीटिंग खत्म होने के बाद अनन्या ने कहा, कैसे हो आरव? वो बोला, जैसे था वैसा ही हूँ, बस अब मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती। अनन्या ने एक लंबी सांस ली। आरव, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मेरे पिता बीमार थे और उनका मान रखना जरूरी था। आरव ने बस इतना कहा, मैं समझता हूँ अनन्या, प्यार में अगर कोई सच्चा होता है तो शिकायत की जगह बस दुआ होती है। भाग 6, अधूरी मगर अमर कहानी। कुछ महीनों तक दोनों फिर से मिलने लगे। इस बार वो जिंदगी की हकीकत को समझ चुके थे। अनन्या अब किसी और की पत्नी थी और आरव अब भी अकेला था। एक दिन आरव ने कहा, तुम जानती हो, मैं अब भी वही आरव हूँ जो उस बारिश के दिन तुम्हारे साथ खड़ा था। अनन्या की आंखें नम हो गईं। और मैं वही अनन्या जो चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं बना पाई। वे दोनों गंगा किनारे बैठे, जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, बस अब उसमें बिछड़ने का दर्द घुल गया था। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद कुछ कहानियां पूरी नहीं होती क्योंकि उन्हें अधूरा रहकर ही अमर होना होता है। अनन्या उठी, धीरे से बोली, हाँ आरव, हम नहीं मिले पर हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। वो चली गई और आरव वहीं बैठा रह गया। गंगा के लहरों की आवाज में उसकी कहानी हमेशा के लिए गुम हो गई। भाग 7, अंत का संदेश। सालों बाद जब आरव बूढ़ा हो चुका था, उसने अपनी डायरी में लिखा,
कभी कभी जिंदगी में प्यार मिलना नहीं, बस महसूस करना ही काफी होता है। मैंने अन्या को पाया नहीं, मगर उसका एहसास आज भी मेरे हर सांस में जिंदा है। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कुछ दास्तान अधूरी रहकर ही पूरी हो